पास है ये तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। 12th में भी है, इतना हिस्सा आता रहता है। तो अध्यारोपण का मतलब होता है मिलना, है ना। जैसे आपके पास बैग है और ये सामान वामान रखे हो तो 5 किलो का है, फिर कापी आपी भर लिए तो वो कुछ और बढ़ गया, माने अध्यारोपण हो गया। ठीक है, बाजार गए, बोले यार कुछ सामान खरीदे हैं, 1 आध किलो शक्कर रखकर, और उसी में भर लिए और बढ़ गया, माने वो क्या हो गया, अध्यारोपण हो गया। जैसे ये स्टैंड रखा है, स्टैंड के ऊपर मोबाइल या कैमरा लगा दिए तो वो उसका क्या हो गया, अध्यारोपण, है ना। तो ये तो इन सारी चीजों का अध्यारोपण है। तरंगे भी आपस में मिलती हैं, है ना। तरंगे भी आपस में क्या होती हैं, मिलती हैं। तो जैसे मैं बोल रहा था कि आप अपने बैग में सामान रखते जाएंगे तो आपके बैग का भार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऐसे तरंगों को यदि हम मिलाते जाएंगे तो तरंगों का आयाम भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, विस्थापन उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक, तो इसमें क्या है, जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम में किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं तो परिणामी विस्थापन अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अब इसको पढ़ना थोड़ा सा कठिन हो रहा है तो आप सूत्र देखिए, सूत्र से आसानी से समझ में आएगा। इसको पढ़ेंगे परिणामी विस्थापन, ये क्या कहलाया, परिणामी विस्थापन। और ये वाले हो गए अलग अलग विस्थापन। ठीक है, इस तीर को क्या बोलना है, सदिश, और प्लस को क्या बोलना है, योग, और ये बराबर ही है। ठीक है, तो देखो इसको पहले बोल के देखते हैं। इसका नाम लो परिणामी विस्थापन, फिर ये अलग अलग विस्थापन, ये क्या हो गया, अलग अलग विस्थापन, फिर इसका नाम लो सदिश, योग के बराबर होता है। ऐसे सूत्रों में जो है उनका नाम बोल दो। लेकिन कब, तो थोड़ा सा ये है कि जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम में किसी बिंदु पर मिलती हैं। क्या हो गया, जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो फिर यहाँ आ जाएंगे परिणामी विस्थापन अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। बस यही तो अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब जैसे मान के चलो, जब आप मान लो अपने स्कूल में प्रेयर करते हो तो सामने 2-3 लड़कियां खड़ी हो जाती हैं, वो प्रेयर करवाती हैं, तो 3 लड़कियां गाएं तो उनकी आवाज़ थोड़ा कम जाती है। अब सारे लड़के जब गाते हैं तो उनकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। ऐसा क्यों हो गया कि जितने लोग तरंगें निकाल रहे हैं वो तरंगें आपस में क्या हो गई, मिल गई, और जब मिल गई तो उनका मान क्या हो गया, बढ़ गया। कभी कभी मान लो आपका कोई दोस्त यार उधर से आ रहा है, आपसे दूर है, अब एक लड़की चिल्ला रही है या लड़का ही चिल्ला रहा है कि राजकुमार, यहां से चिल्ला रहा है राजकुमार, अब आवाज नहीं जा रहा है तो 2 लोग ऐसे बोलते हो राजकुमार, तो आवाज थोड़ा सा क्या हो गई, बढ़ गई। 3 लोग और बोल दो, और दूर तक चली जाएगी, अब तो सुनबे करेगा बेचारा, वो कहाँ जाएगा, राजकुमार आएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो होता है, ये तरंगों का क्या हो गया, अध्यारोपण। जो अभी मैं उदाहरण दिया उसमें क्या हो गया, तरंगों का अध्यारोपण। ठीक है, तो सीधे सीधे ऐसे और भी जब आप म्यूजिक चलाते हो, गाना को, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई तबला बजाता है, कोई झांझ बजाता है, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, और कोई गाता है, सारी तरंगें आपस में मिल जाती हैं, फिर आपको जो सुनाई देता है वो अच्छा लगने लगता है। वहाँ पर तरंगों का क्या हो रहा है, अध्यारोपण। जब आप सुनते हो तो आपको हारमोनियम भर नहीं सुनाई देता, तबले भर नहीं सुनाई देता, आपको सब कुछ सुनाई देता है ना, सब मिल के सुनाई देता है। वहाँ पर तरंगों का क्या हो गया, अध्यारोपण हो गया। ठीक है, तो कितनी तरंगें हों, कम से कम 2, तो 2 या 2 से अधिक तरंगें हों, माध्यम में एक जगह पर क्या होती हों, मिलती हों, तो परिणामी विस्थापन अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, यह अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब तरंगों के अध्यारोपण से कुछ घटनाएं और हो जा रही हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, व्यतिकरण। तो यहाँ पर 2 तरंगें हैं जिनका आयाम समान है, आवृत्ति समान है, कलांतर समान है ना। जब समान आयाम की, समान आवृत्ति की, समान कलांतर की 2 तरंगें एक ही दिशा में चल करके अध्यारोपित होती हैं तो उसकी तीव्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊं
और मेरे बगल में ही मेरे जैसे आवाज निकालने वाला खड़ा हो जाए, आवाज में आप फर्क न कर पाओ, है ना। जब आवाज में फर्क न कर पाओगे तो माने जो आवाज मेरे मुंह से निकल रही है वही आवाज उसके मुंह से निकल रही है, और दोनों की आवृत्ति समान होगी, दोनों का आयाम समान होगा, दोनों का कलांतर समान होगा, एक तरफ मुंह है तो दोनों की दिशा भी समान होगी, है ना। तो ये जब समान होगा तो इसकी तीव्रता में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या समान हो, समान आयाम होना चाहिए, समान आवृत्ति होना चाहिए, समान कलांतर होना चाहिए, समान दिशा भी होना चाहिए, एक ही दिशा में जाएं, और ये इनका क्या हो जाए, अध्यारोपण, तो उसके तीव्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, व्यतिकरण। समझ में आ गया व्यतिकरण। इसके बाद अगला होता है विस्पंद। ये ऊपर जैसे ही है, तरंगों का आयाम कैसा हो, समान हो, लेकिन उसकी आवृत्ति में थोड़ा सा अंतर हो। जैसे अभी मैं बोल रहा था कि मेरे जैसे आवाज निकालने वाला व्यक्ति खड़ा हो, ठीक है, तब तो हम व्यतिकरण की बात करेंगे। अब मान के चलो कि मेरे जैसे आवाज निकाल रहा है, पर एक लड़की की आवाज है और एक लड़का की, तो लड़का की तो फटा बांसे जैसे रहेगी, मोटी मोटी, उसकी तो पतली थोड़ी सी रहेगी। अब दोनों आवाजें आपस में जब मिलेंगी तो उनमें क्या होता है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है। कभी कभी दो देखो कपल सॉन्ग होता है ना, दो लड़कियां या दो गाते हैं तो उनमें थोड़ा थोड़ा उनकी आवाज में क्या होता है, अंतर होता है, मतलब उनकी आवृत्ति में अंतर हो गया। किसमें अंतर हो गया, आवृत्ति में। और जब वो तरंगें मिलती हैं तो उनमें उतार चढ़ाव होता है। कभी टीवी में आप जब रियल शो चलता है गाना वाला, तो जो जज बैठे रहते हैं वो बोलते हैं यार तुमने बीट, एक बीट मिस कर दी यहाँ पर, यही बीट यही है। अंग्रेजी में विस्पंद को क्या बोलते हैं, बीट, है ना। माने कहीं पर उतारना था या चढ़ाना था। कभी कभी ना गाते गाते तेज गाने लगते हैं, फिर एकदम से धीरे गाने लगते हैं, तभी तो मजा आता है ना। तो वो क्या कहलाता है, विस्पंद। तो देखो, जब समान आयाम और थोड़ी आवृत्ति की अंतर वाली दो तरंगें एक ही दिशा में जाकर के किसी बिंदु पर क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो उसकी तीव्रता में क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है ना। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, विस्पंद। वैसे इसमें भी तीव्रता में परिवर्तन होता है, तो इसकी तीव्रता एकदम अधिकतम हो जाएगी और एकदम क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। लेकिन इसमें शून्य और अधिकतम नहीं होता, एक थोड़ा सा बढ़ेगा फिर थोड़ा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, ना ज़्यादा अधिक होगा ना ही क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, विस्पंद बोलते हैं। ठीक है, अभी हम इसमें व्यतिकरण और विस्पंद में आगे अंतर देखेंगे, उसको समझते हैं। फिर ये है अप्रगामी तरंगें। अ शब्द जुड़ा है, प्रगामी का मतलब होता है आगे बढ़ना, अप्रगामी का मतलब जो आगे ना बढ़े, उसे हम क्या कहेंगे, अप्रगामी तरंगे कहेंगे। तो जब समान आयाम की दो तरंगें हों, समान आयाम की हों, समान आवृत्ति की हों, समान कलांतर हो, ऊपर वाली लाइन पूरी मिल रही है, बस दिशा कैसी हो, विपरीत हो, तो उसमें ये चल करके किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं। तो ये दो सीमाओं के बीच में क्या हो जाती है, बंध जाती हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अप्रगामी तरंगें। ऐसा सोचो कि एक रस्सी मैं वहां बांधूं और हाथ से ये पकड़ूं, अब रस्सी को ऐसे ऐसे हिलाऊंगा, फिर उधर से भी वो हिल के ऐसे ऐसे आएगी, ऊपर से नीचे, ऐसा समझ लो। यहाँ पर ये रस्सी में बांधा, तो शुरू में जब रस्सी हिलाया तो रस्सी ऐसे 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 करके गई, और यहाँ से टकरा के फिर ये लौट करके आई, ऐसे ऐसे करके लौट के आ गई, है ना। तो ये दो तरंगे आपस में मिल गए। अब इसके आगे फिर ना जाएगी तो फिर ये ऊपर से ऐसे ऐसे जाएगी, वो हिलती रहेगी, हिलाओगे एक बार वो फिर हिलती रहेगी, दो सीमाओं के बीच क्या हो गई, बंध गई। तो जब दो सीमाओं के बीच कोई क्या कहना चाहिए, तरंग बंध जाती है, तो ऐसी तरंग को हम क्या बोलते हैं, अप्रगामी होती हैं। तो जब दो या दो से अधिक तरंगे होंगी तभी तो क्या होगा, अध्यारोपण होगा। इनमें भी ये सारी क्या है, अध्यारोपण। ये भी व्यतिकरण भी अध्यारोपण के कारण हो रहा है, ये भी अध्यारोपण के कारण हो रहा है, ये भी अध्यारोपण के कारण हो रहा है। सब में दो या दो से अधिक तरंगे हैं। ठीक है, बस इसमें समान आयाम की हो, समान आवृत्ति की हो, समान कलांतर की हो, समान दिशा में हो, तो एक बिंदु पर मिलेंगी तो तीव्रता में परिवर्तन होगा, तो व्यतिकरण। ये अप्रगामी में भी वही है, समान आयाम की हो, समान आवृत्ति की हो, समान कलांतर में हो, दिशा कैसी हो, विपरीत हो, एक बिंदु पर मिलती हैं तो क्या हो जाता है, वो दो सीमाओं के बीच में बंध जाती हैं, है ना। तो ये कौन सी तरंगें हो गई, अप्रगामी। और विस्पंद में भी ये समान आयाम है, लेकिन आवृत्ति में क्या है, थोड़ा सा अंतर है, और ये किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसकी तीव्रता में क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है।
तो ये चारों चीजें हैं। परीक्षा में अलग अलग पूछेगा कि तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखो तो अलग लिखना है, व्यतिकरण पूछा तो अलग लिखना है, विस्पंद पूछा तो अलग लिखना है, अप्रगामी तरंगे पूछेगा तो अलग। इनको तभी अलग अलग पढ़ेंगे भी।